रिमोट फिजियो जब से बनाना शुरू किया है तब से एक ही पॉइंट हमेशा से ध्यान में रहा है कि फिजियोथेरेपी को कैसे एक्सेसिबल बनाए, कैसे बनाए कि ये आसानी से दूर तक पहुंच पाए बिना हैवी खर्चे के। बहुत हैवी गैजेट्स वीआर के लिए, बहुत हैवी गैजेट्स समथिंग एक्टिविटीज के लिए, सेंसर्स के लिए, फीडबैक्स के लिए, उनकी शायद जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब काफी हद तक एडवांस है। लेट्स मीट जो रिमोट फिजियो की टीम, रजत इज हियर एंड अनदर वन इज ऑन लीव राइट नाउ। सो हम लोगों ने कुछ छोटे से गेम्स बनाए हैं। हाउ कम, ये गेम कैसे मदद करेंगे फिजियोथेरेपी में पैरालिटिक पेशेंट को। एक पहला गेम का सेट बनाया है जो ट्रंक कंट्रोल डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल जिसमें सिर्फ एक कैमरा हो, और उस कैमरे की मदद से कोई भी पेशेंट अपने घर पे बैठकर इन टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज को, इन फन लविंग गेम एक्टिविटीज को कर सकते हैं और अपनी ट्रंक के कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, उसकी बॉडी में एक तरफ का पैरालिसिस हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या किसी भी प्रकार की हेड इंजरी हो, और पेशेंट्स को हम जनरली देखते हैं कि वो अपने ट्रंक को संभाल के, जैसे हम इरेक्ट बैठे हैं ऐसे बैठना उनके लिए मुश्किल काम हो जाता है। वो कहीं स्लाउच करेंगे, कहीं एक तरफ गिरेंगे, कहीं कमर को संभाल पाना मुश्किल काम होता है। वी फिजियोज डू ट्रेन देम। जब हम सामने होते हैं तो उनको ट्रेन करते हैं जिससे कि उनकी ट्रंक के ऊपर कंट्रोल आए, और वो कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, जैसे हाथ की रीच एक्टिविटीज जिसमें अपन हाथ को ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेट्स सी वो एक्टिविटीज कंप्यूटर विजन या कैमरा विजन के सहारे कैसे हो सकती है और फन लविंग कैसे हो सकती है। यस रजत, would you help? Sure. Yeah, right. So this is the first activity that we designed. Yeah, start करेंगे इसको। पेशेंट अगर अपनी जगह पे बैठा हुआ है और कैमरे ने उसको एक्सेस किया, कैमरे ने अगर देखेंगे तो दोनों हाथों को डॉट के रूप में, रेड एंड ब्लू डॉट के रूप में एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे एक रैंडम डॉट्स आ रहे हैं, उस रैंडम डॉट को पकड़ने के लिए हाथ हमारे आगे पीछे की तरफ में जाएंगे। कहाँ गया डॉट? इधर पे, इस जगह पे, राइट, यहां आया, ठीक है। ये डॉट इधर आया, इस डॉट से इधर पे गया, ये डॉट। जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे हाथों के द्वारा कमर का लगातार मूवमेंट हो रहा है। पेशेंट डेफिनेटली इस एक्टिविटी को करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी शुरुआत के समय में, लेकिन जब वो कंटिन्यूअसली इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो उनके ट्रंक के कंट्रोल को डेवलप कर पाना आसान काम होगा। देखें यहाँ पे पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक, एक गेम के रूप में एक एक्टिविटी आ रही है, एंड यहाँ पे पॉइंट्स भी स्कोर हो रहे हैं। ये पॉइंट पेशेंट अपनी प्रोफाइल में स्कोर करके रख सकते हैं कि आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, कल मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, आज मैंने कितनी बॉल्स को टच किया, कल कितनी बॉल्स को टच कर पाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज इस गेम के माध्यम से होती है। सो दिस इज वन एक्टिविटी जहां पे हम मैनुअली, फिजियोज जब सामने बैठते हैं तो सामने मैनुअली रीच एक्टिविटीज करवाते हैं पेशेंट्स की डिफरेंट एक्सेस में ले जाने के लिए। वही एक्टिविटी हमारी स्क्रीन पे टास्क ओरिएंटेड तरीके से पहले गेम में हो पा रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, कैमरा विजन इस चीज को पॉसिबल बना रहा है। सेकेंड एक्टिविटी हमने बनाई है, जब पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं तो ड्राइंग एक्टिविटी, खासकर ऑब्लिगेटरी सिनर्जीज के साथ में, यानी कोई भी व्यक्ति है जैसे वो अपने हाथ को यूं रखा हुआ है और उसके हाथों के मूवमेंट्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का टारगेटेड फिगर, उनके लिए जो मूवमेंट उपयोगी है, शोल्डर का, एल्बो का जो मूवमेंट उपयोगी है, अपर लिम्ब के लिए जो मूवमेंट उपयोगी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक फिगर बनाने के लिए बोलेंगे। जस्ट सी दिस, एक ये फिगर बनाया है। जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके हिसाब से वहां पे सामने की तरफ में एक फिगर बनता जा रहा है। एक बार क्लियर करेंगे इसको। क्लियर करने के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेशेंट को ए बनाने के लिए बोला तो ए के लिए हाथ ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे जाके ये बना। दिस इज ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, एक हमारी सामने की तरफ में आई। हमने अगर 8 बनाना है तो 8 के लिए यू कैन सी दिस इज हाउ 8 यहां पे बना। क्लियर करिएगा एक बार। 8 फिर से बनाते हैं। 8 के लिए ये गए और ये वाली एक्टिविटी यहां पे सामने आई। मैं तो आसानी से कर पा रहा हूं, पेशेंट को करने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब वो सामने एक फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हैं तो डेफिनेटली उसको करना उनके लिए एक टास्क बन जाता है, और जब टास्क बनता है तो ब्रेन उस टास्क के लिए डेफिनेटली एक्ट करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट गेम के बारे में बताएंगे यहीं पे। ये सारी एक्टिविटीज हमने सिटिंग वाली बनाई है जिससे कि हम बैठे बैठे जो पेशेंट्स अभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए हम लोग कर पाए। नेक्स्ट इज हेड रेज एक्टिविटी। यस, हेड रेज एक्टिविटी, इट इज ब्यूटीफुली डिजाइन। हाउ कम? पेशेंट को जब हम सिट टू स्टैंड सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो आज बेड पे बैठा हुआ है और तुरंत उठकर यूं खड़ा हो जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल। वो प्रयास करता है।
लेकिन उसके उस छोटे से प्रयास को भी अगर एक फीडबैक मिले, उसके छोटे से प्रयास को भी क्वांटिफिकेशन हो पाए, तो डेफिनेटली वो प्रयास ज्यादा मात्रा में कर पाएगा। जस्ट यहाँ पे देखिएगा मेरे हेड को इन्होंने इस सिस्टम ने वहां पे नोट करके रखा हुआ है। मैं अगर अपने आप को स्लाउच करता हूं तो ये रेड की तरफ नीचे जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। मैं थोड़ा और ऊपर उठने की कोशिश करता हूं ये, तो मुझे थोड़े और पॉजिटिव पॉइंट। नीचे की तरफ जाता हूं तो नेगेटिव पॉइंट। पर मुझे तो ज्यादा पॉइंट इकट्ठे करने हैं, तो मैं कितना ऊपर उठ सकता हूं उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो जितना मेरा ट्रंक ऊपर की तरफ पुश करेगा उतना ज्यादा मेरे लिए ये एक्टिविटी यहाँ पे क्वांटिफाई होगी। और पेशेंट को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि वो जो प्रयास लगा रहा है, वो जो छोटा सा प्रयास लगा रहा है, उस छोटे से प्रयास को कैसे मेजर कर पाए, उस छोटे से प्रयास को वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इसको कैसे देख पाए। दिस इज अ टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी जब हम सिट टू स्टैंड के लिए सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट गेम यहाँ पे इसी सीरीज में हमारे पास एक गेम है शोल्डर के लिए। यस, बैठे हुए हैं तो बैठने के टाइम पे हमें पता है कि ट्रंक को कंट्रोल लेकर आना है। जैसे हमने हाथ वाली एक्टिविटी की थी, वैसे ही अब अगर शोल्डर में राइट और लेफ्ट जाना है, जस्ट सी दिस, ये यहां पे टच किया, यहां पे टच किया, कैमरे की तरफ देखेंगे, ये यहां पे है, ये मैं इधर से जाके टच किया, ये टच हो गया, इधर जाके टच किया, ये टच। जैसे जैसे मैं टच करता जा रहा हूं ये लाइन हमारी दूर होती जा रही है। जस्ट सी दिस, ये यू कैन सी दिस like this, you can see this, yes, beautiful, सिंपल सा गेम जिससे कि एक टास्क भी मिल रहा है और हम अपने आप को बैलेंस और एक्टिविटी में भी लेकर आ पा रहे हैं। लास्ट गेम, ये 4 गेम हमने देखे जिससे कि बैठे बैठे उन एक्टिविटीज को किया जा सकता है जिससे कि ट्रंक की कंट्रोल, ट्रंक के ऊपर कोऑर्डिनेशन, अपर लिम्ब के ऊपर कोऑर्डिनेशन पेशेंट को सिखाया जा सके। इस तरह के वी आर गोइंग टू डिजाइन एन नंबर ऑफ गेम्स जो ना केवल स्ट्रेंथ को, बैलेंस को, पॉस्चर को, हर किसी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, हर किसी को एक टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वो गेम है जो गेम चेंजर की तरह काम करेंगे। लास्ट गेम दिखाएंगे यहाँ पे। लास्ट गेम है स्वयं के लिए है। यहाँ पे क्वांटिफिकेशन वी आर प्लानिंग, रजत के साथ हम लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं कि इसको किस तरह से और ब्यूटीफाई किया जा सके। ये देखिए मैं सेंटर में बैठा हूं, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस मैंने आगे की तरफ कितना कवर किया स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा है। फिर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, पीछे की तरफ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये आ रहा है। आगे की तरफ मैं फिर से पुराने डिस्टेंस से मैंने ज्यादा कवर किया, ये पीछे की तरफ मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये दोनों डिस्टेंसेस को कैमरा हमारा नोटिफाई कर रहा है। इन एक्टिविटीज के लिए वाई रिमोट फिजियो इज डेवलपिंग दीज, क्या नाम है, ये गेम्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब भी कभी कोई भी व्यक्ति जो घर में है और जिसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए कहा गया है, फिजियोथेरेपी बहुत बोरिंग हो जाती है जब एक ही प्रकार की एक्टिविटी करें और किसी भी प्रकार का वहां पे टास्क या गेमिफिकेशन ना हो। और गेमिफिकेशन के नाम पे अगर कोई भारी भारी महंगे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो वीआर हेडसेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, वो हर पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, कैमरा विजन मेक इट पॉसिबल कि हर घर में अपने मोबाइल कैमरे के साथ में, अपने लैपटॉप स्क्रीन के साथ में पेशेंट इस तरह की एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर पाए और अपनी रिकवरी को फास्टन कर पाए। गेमिफिकेशन करने से फिजियोथेरेपी की वो एक्सरसाइजेस जो हमारी ब्रेन को रीमैप करने में, रीट्रेन करने में मदद करती हैं, उनका क्वांटिफिकेशन होता है और वो क्वांटिफाइड एक्सरसाइजेस डेफिनेटली ज्यादा मदद करती हैं। Let's join the movement of remote physios for innovating with such brilliant minds of engineers with us, and definitely we'll redefine how physiotherapy is accessible to India. Thank you. ठीक है, that's great.